इंडिया में वेडिंग्स हो, बिजनेस ट्रैवल हो या लग्जरी वेकेशंस, एक चीज क्लियरली दिख रही है, इंडिया इज अपग्रेडिंग इट्स लाइफस्टाइल। बट द क्वेश्चन इज, क्या इस पूरे ट्रेंड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड है या स्टॉक ऑलरेडी महंगा हो चुका है? वेलकम बैक टू नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स। इंडियन होटल सिर्फ ताज ब्रांड तक लिमिटेड नहीं है। आज ये एक मल्टी सेगमेंट हॉस्पिटैलिटी प्लेयर है, लग्जरी से लेकर जिंजर जैसे बजट होटल्स तक। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मर यहाँ आता है, कंपनी का एसेट लाइट मॉडल। मतलब इंडियन होटल्स खुद होटल बिल्ड करने के बजाय मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रेंचाइज के थ्रू एक्सपेंड कर रही है। इसका सिंपल मतलब, कम पैसा लगाओ, ज्यादा रिटर्न कमाओ और फास्ट स्केल करो। और इसी स्ट्रेटजी का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको एक मैट्रिक में दिखेगा, ARR यानी एवरेज रूम रेट। ARR बेसिकली बताता है कि कंपनी एक रूम से कितना कमा रही है, और इंडियन होटल्स का ARR कंसिस्टेंटली अपवर्ड ट्रेंड में है। मतलब कंपनी सिर्फ रूम फिल नहीं कर रही, बल्कि हायर प्राइसिंग पावर भी कमांड कर रही है। अब अगर स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग है तो नंबर्स भी उसको सपोर्ट करने चाहिए। Q3 FY26 में इंडियन होटल ने अप्रोक्स 2000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू डिलीवर किया, अराउंड 15 to 18% ग्रोथ। नेट प्रॉफिट आया 380 to 400 करोड़ के रेंज में, 20% से ज़्यादा ग्रोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, EBITDA मार्जिन 32 to 34% के अराउंड, जो क्लियरली सिग्नल करता है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, सिर्फ स्केल नहीं। साथ ही ऑक्यूपेंसी स्ट्रॉन्ग है और ARR भी आई है, मतलब डिमांड जेन्युइन है, डिस्काउंट ड्रिवन नहीं। अब यहाँ आता है रियल इन्वेस्टर वाला सवाल, वैल्यूएशन। आज के टाइम पे इंडियन होटल्स का PE मल्टीपल रफली 60 to 65x की रेंज में ट्रेड कर रहा है, जबकि ब्रॉडर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एवरेज PE अराउंड 35 to 40x के आसपास है। मतलब स्टॉक क्लियरली प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट ये कह रहा है, इंडियन होटल्स एक सिर्फ कंपनी नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कंजम्पशन स्टोरी है। आगे देखें तो मैनेजमेंट का टारगेट है 2030 तक 700 प्लस होटल का पोर्टफोलियो। इंडिया का टूरिज्म बूम, वेडिंग का स्केल और प्रीमियम एक्सपीरियंस की डिमांड सब इंडियन होटल्स के फेवर में जा रही है। लेकिन रिस्क इग्नोर मत करो, ये बिजनेस साइक्लिकल है और वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है। सो द रियल क्वेश्चन इज, क्या इंडियन होटल एक ऐसा स्टॉक है जो आज महंगा लगता है पर फ्यूचर में और महंगा हो सकता है, या फिर ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां स्टोरी स्ट्रॉन्ग है पर प्राइस ऑलरेडी उससे भी स्ट्रॉन्ग है? आपका क्या व्यू है? ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी है या वैल्यूएशन ट्रैप? कमेंट में ज़रूर बताओ एंड सब्सक्राइब टू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।